उनके विधायक शामिल नहीं होते हैं। अभिषेक जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि आप लोग जुड़े हुए नहीं हैं या आप लोग अलग चल रहे हैं? विधायक नहीं आया है तो ये भागने वाला है। एनडीए गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत है, उनको हमारे समर्थन देने की कोई जरूरत ही नहीं। इन लोगों को, एनडीए के जो लोग हैं, इनको ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा चाहिए। भरे सदन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक माननीय विपक्ष के सदस्य को ये धमकी दी है कि तुम्हारा भी फाइल खुलवाएंगे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। युवा हैं आप, मौका दिया गया है। सबसे पहले क्या कुछ चल रहा है आपके विधानसभा में? फिर तो आएंगे ही, विधानसभा सत्र पे आएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है अभिषेक जी? देखिए, विधानसभा में जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ इस बार चनपटिया के बेटा को सदन में भेजने का काम किया है, ताकि जो आम आवाम के जो मुद्दे हैं, जिस पर पहले के जो सदस्य थे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो चनपटिया की आवाज़ बुलंद करने का विधानसभा में ये मौका मिला है। और अपने कार्यकाल में जो चनपटिया के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, उनके समाधान का प्रयास करेंगे। कभी सोचा था कि विधायक बनेंगे? जी बिल्कुल, सोचा था, तभी राजनीति में थे। अच्छा। और सौभाग्य से जो हमने सपना देखा था, जो साकार है, उसे हम जी रहे हैं। और जो जनता की सेवा करने का जो बीड़ा मिला है, उसे पूरी निष्ठा से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जिस सीट से जीत कर आए थे, काफी हॉट सीट हो गया था। लोग कह रहे थे कि काफी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे परचम लहरा तो सिर्फ अभिषेक रंजन का। आखिर अभिषेक रंजन के पास वो कौन सा मंत्र था, तंत्र था, जिसके वजह से अभिषेक रंजन जीत कर निकल गए, लेकिन और जो वहां पे चुनाव लड़ रहे थे उनकी हार हो गई? देखिए, लगभग 5-10 को बाद कांग्रेस ने वापस वो सीट हासिल की है। और आपने ठीक कहा, चनपटिया जो है वो एक तरीके से पूरे जिले का राजनीतिक ताज है। बिल्कुल। और ये लगातार जो है भाजपा के जो सदस्य हैं वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे थे। तो इस बार पिछले बार भी हम लोगों ने 2020 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था और 13,000 समथिंग के मार्जिन से हम लोग चुनाव हार गए थे। तो निरंतर प्रयास और जनता से लगातार जो हमारा जुड़ाव था, उसकी बदौलत जनता ने आशीर्वाद हमें प्रदान किया, एक मौका देने का काम किया है। और मैं चनपटिया का प्रॉपर रहने वाला हूँ। और चनपटिया की एक सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ से हमेशा बाहरी प्रत्याशी को मौका मिलता था, जिसका मुझे फ़ायदा मिला। लोकल प्रत्याशी होने का फ़ायदा मिला, स्वच्छ छवि, शिक्षित युवा होने का फ़ायदा मिला। और लगातार हम लोगों का जो जनता से जुड़ाव था, जिसकी बदौलत एक बार जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। जनता ने सेवा करने का मौका दिया है। विधानसभा सत्र चल रहा है, लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, आपको भी मौका मिला। क्या अभी तक आपने जो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा? जी, अभी तक लगातार हम लोगों ने तारांकित प्रश्न, अल्प सूचना, उसके अलावा अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो आता है, और ध्यान आकर्षण, ये सब हम लोग डालने का प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी ही उसकी लिस्टिंग होगी। तो ऐसे अभी 0 आवर में भी हमने 1-2 चीज़ मुद्दों के बारे में बात की है। तो जैसे ही लिस्टिंग आ जाती है, तो तारांकित क्वेश्चंस हमने लगभग अभी तक 30 से ऊपर तारांकित क्वेश्चन अपने विधानसभा से रिलेटेड डाले हुए हैं। और वो सारे क्वेश्चन पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। तो जैसे ही जवाब आता है, लिस्टिंग होती है, तो उस पे भी हम लोग अपने हिसाब से, अगर मौका मिला तो सदन में सप्लीमेंट्री भी पूछे जाएंगे, अगर नहीं मौका मिला तो संबंधित मंत्री से जाके हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे। युवाओं को तो काफी उम्मीद होगा अभिषेक जी, क्योंकि आपने खुद भी कहा युवा है और युवा हैं भी आप। और जिस तरीके से माथे पे लाल टीका और अपना एक लुक स्टाइल सबका होता है, उस अंदाज में आप आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या सोच रहे हैं विधानसभा में? देखिए, बिहार की सबसे बड़ी ये पूरे बिहार की समस्या है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या रहती है। एक आंकड़े के हिसाब से हर साल बिहार से 2.5 लाख लोग से ज़्यादा दूसरे राज्यों में रोज़ी-रोज़गार के लिए जाते हैं। अभी की जो स्थिति है मेरे चनपटिया की, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ। चनपटिया में एक चीनी मिल 90 के दशक में बंद हो गया। और लगातार वो चुनाव में मुद्दा बनता था, पर चुनाव के बाद जो प्रत्याशी जो जीत के आते थे, उनका ध्यान उस चीनी मिल पे नहीं रहता था। सेल प्लांट जो यूपीए के कार्यकाल में वहाँ पे स्थापना हुई, पर आज एनडीए के कार्यकाल में वो बंद पड़ा हुआ है। 126 करोड़ रुपए जनता के खर्च करने के बाद सरकार ये बोल रही है कि यहाँ से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ये नॉन प्रॉफिटेबल हो गया है। अब देखिए, तो एजुकेशन पे लोग, नीतीश कुमार की जो सरकार है,
वो बड़े-बड़े वादे कर रही है, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो रही है। आप अगर ग्राउंड ज़ीरो पे जाएँगे तो आप स्कूल की और एजुकेशन की सिस्टम जो बिहार में संचालित हो रही है उसको देख के हिल जाएँगे। एक क्लासरूम में 2-2 क्लास के बच्चों को अपोज़िट डायरेक्शन में बैठा के पढ़ाया जा रहा है। 22 चनपटिया प्रखंड में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ भूमि नहीं है, भवन नहीं है, झोपड़ी में बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाई कराई जा रही है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल के 2 कमरों में संचालित की जा रही है और सरकार आँकड़ों का खेल कर रही है कि हमने इतने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, हमने इतने मिडिल स्कूल खोले। टीचर, शिक्षक छात्र जो अनुपात है, वो बिहार में कहीं स्टैंड नहीं करता। आप हेल्थ सेक्टर में जाइए, सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उस हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, रेबीज़ की वैक्सीन नहीं है, साँप काटने की दवाई नहीं है। एमआरआई अगर सरकार दे रही है तो एमआरआई का टेक्नीशियन नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है। अभिषेक जी एक सवाल, आपने विधानसभा में देखा होगा कि ये बातें कही जा रही है कि ट्रिपल पी जो है वो लागू किया जाएगा, जो प्राइवेट डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उनके प्रैक्टिस पे रोक लगेगी और जो आम व्यक्ति होते हैं वो आसानी से इलाज करा पाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर देना ये कहीं से मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सरकार का मत हो सकता है प्राइवेट प्रैक्टिस अगर हॉस्पिटल की ड्यूटी करने के बाद अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो इसमें कहीं गलत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि डॉक्टर की वैकेंसी लाना, नर्सेज़ की वैकेंसी लाना। सरकार वहाँ वैकेंसी लाने के लिए तैयार कोई उनके पास प्रॉपर प्लान नहीं है। जी। और जैसे आप बात कीजिए नल जल योजना। आज नल जल योजना की सरकार हर जगह किरकिरी करा रही है। नल जल योजना नीतीश कुमार का सबसे बेस्ट योजना अगर कहा जाए तो हो सकता था, पर उसका कोई ब्लूप्रिंट उन्होंने पहले से तैयार नहीं किया और लगातार ला के ग्राउंड पे उतार दिया। जो वार्ड सदस्य ने जो नल जल का काम कराया, अगर वो आज इस धरती पे नहीं रहे, तो सरकार ये नहीं बता सकती है कि इस नल का पाइप कहाँ से आया हुआ है। तो मेरा कहने का बस इतना सा है कि सरकार को पहले ब्लूप्रिंट बना चाहिए कि वो स्वास्थ्य में कैसे काम कर सकती है, एजुकेशन में कैसे डिग्री कॉलेज खोल देना है। ये कही सरकार की हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोल देना है। क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कहाँ पे खोलना चाहिए, कैसे अब डिग्री कॉलेज चनपटिया प्रखंड में इतना सारा लिस्ट आया, 231 प्रखंड का शायद लिस्ट आया है, हो सकता है कि नंबर में आगे पीछे हो। पर चनपटिया प्रखंड में लगातार हमने सीएम का जो समृद्धि यात्रा थी उसमें भी हमने मांग किया, उन्होंने कहा भी कि हम हर प्रखंड में खोलेंगे, पर वहाँ पे उनका ध्यान नहीं है। मेरे जिले में एक महिला कॉलेज नहीं है। आज आधी आबादी की सरकार बात करती है और महिला कॉलेज नहीं होने की वजह से जो बच्चियाँ एजुकेशन में नहीं ले पा रही हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या और लगातार लोगों द्वारा मांग हो रही है कि एक महिला विद्यालय महाविद्यालय होना चाहिए। लेकिन आपने तो उस चेन को तोड़ा है, जो बातें आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो जीतते आ रहे थे, लेकिन इस बार कोई युवा आया और युवाओं की बात कर रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात, जिस पार्टी से आप जीते हैं उस पार्टी की खूब बिहार में चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो कांग्रेस की, क्योंकि आपने देखा है लगातार ये बातें कही जा रही है कि दही चूड़ा भोज हो या किसी भी तरीके का कार्यक्रम हो, उसमें उनके विधायक शामिल नहीं होते हैं। अभिषेक जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि आप लोग जुड़े हुए नहीं है या आप लोग अलग चल रहे हैं? देखिए हम किसके खिलाफ लड़ के आए? भाजपा के खिलाफ। लोगों ने हमें भाजपा के खिलाफ लड़ने के कारण ही पसंद किया, अपना वोट दिया। अब ये अफ़वाह उड़ी कहाँ से? अब एक किसी ने एजेंडा बना लिया कि कोई अनऑफ़िशियल कार्यक्रम में अगर कोई विधायक नहीं आया है तो ये भागने वाला है। ये बचपना वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं और जो लोग उठा रहे हैं उसका भी कोई तथ्य नहीं। अगर कुछ तथ्य हो तो उस पर बात की जा सकती है। अगर कोई विधायक किसी मंत्री से मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दल बदलने के लिए ही मिल रहा है, हो सकता है उसके क्षेत्र की कोई समस्या हो, उसके लिए मिल रहा हो। और दही-चूड़ा का जहाँ तक आपने ज़िक्र किया, उसमें मैं भी नहीं आया हुआ था। मैंने अध्यक्ष जी से बात भी किया हुआ था और हमने अपनी असमर्थता उनसे ज़ाहिर की थी कि निजी कार्यक्रम होने की वजह से हम नहीं आ सकते हैं। और दही-चूड़ा कोई ऑफ़िशियल कार्यक्रम नहीं था, वो अनऑफ़िशियल कार्यक्रम था और उसमें नहीं जाना कहीं से मतलब लेकिन इतना बड़ा एक क्वेश्चन अगला नहीं होता। अगला सवाल अभिषेक जी, ठीक है आपने कह दिया दही चूड़ा में हो सकता है कि आपकी मौजूदगी ना हो। लेकिन एक और सवाल, जब भी वहाँ मीटिंग रखा गया था तो उसमें भी 3 विधायक मौजूद थे और बाकी 3 विधायक मौजूद नहीं थे। तो इसको लेकर मतलब एक पैटर्न बन गया जिसकी वजह से ये मन में सवाल आने लगे और लगातार सवाल जो है पूछने लग गए। तो ये बताइए ये क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों चल रहा है? देखिए, मीडिया में कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी ग्राउंड पे विधायकों के बीच में ऐसा कोई मसला नहीं है।
अभी आप एक चीज देखिए कि उनके पास तो पूर्ण बहुमत है, एनडीए गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत है, उनको हमारे समर्थन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। और रही बात कि अगर कोई विधायक आपके पास अगर तथ्य हो, ऐसी बात कहाँ से आ रही है, अगर कोई तथ्य हो तो इस पर बात किया जा सकता है, तथ्यहीन बात पे बात करने का कोई तो औचित्य सर नहीं बनता। ये हल्ला कौन उड़ा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जदयू में शामिल होंगे, ये कौन कर रहा है? आखिर किसकी साजिश या रंजिश हुआ मीडिया, है? मीडिया। तो क्या कहा जाए, मीडिया के लोग इसको तवज्जो दे रहे हैं हम्म। कि विधायक जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? अच्छा, तो जिसके खिलाफ जनता हमें हाँ, चुन के यहाँ तक भेजने का काम किया, लोग हमें एनडीए के खिलाफ में पसंद कर रहे हैं, तो हम क्यों उसी दल में शामिल होंगे जिस दल के खिलाफ हम लोग जीत के आए हैं। लेकिन ये बात तो आप भी मानते हैं, आग लगने से पहले धुआं उठती है तभी ये सवाल होते हैं फिर। अब देखिए, इन लोगों को, एनडीए के जो लोग हैं, इनको ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा चाहिए। अभी नीट छात्रा का मामला इतना गर्म है, तो इन लोगों डाइवर्ट करने के लिए पप्पू यादव को एक साधारण सा जो सिंपल सा केस है उसमें अरेस्टिंग का, रात को 12 बजे अचानक सैकड़ों पुलिस पहुंच गई। सैकड़ों पुलिस, जैसे लग रहा है कोई नेशनल थ्रेट का कोई अपराधी है उसको। वो सदस्य माननीय उच्च सदन का सदस्य है, सांसद है लोकसभा का, तो और कैसे देख उसको रहे हैं आप? हाँ, ध्यान भटकाने का है। ध्यान भटकाने का। ध्यान, अगर सरकार के खिलाफ में कोई आदमी अपनी जबान खोलता है, उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है, तो सरकार का ये एक पैटर्न आप देखिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ में खड़ा कर दी जाती है ताकि वो दबाव में अपनी जबान को बंद कर ले, मुद्दे को छोड़ दे। अभी भी डाइवर्सन क्रिएट करने के लिए नीट छात्रा से मामला हटाने के लिए पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया गया, और वो ऐसे केस में जो 31 साल पुराना है, जिसमें कंप्लेंट करने वाला जिसका देहांत हो चुका है, जिन पे प्रथम 1995 आरोपी की थे केस है जी। उनका देहांत हो चुका है, ये तीसरे आरोपी हैं, और सदन के सदस्य हैं, माननीय हैं, उनको रात को 12 बजे अरेस्ट करना कहीं से यानी उचित यानी नहीं। आप कहना चाहते हैं इन लोगों के एक पास कोई चीज मुद्दा और, नहीं है तो उठा लिया। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा आपको। आप विधानसभा का क्लिपिंग उठा के देखिए, भरे सदन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक माननीय विपक्ष के सदस्य को ये धमकी दी है कि तुम्हारा भी फाइल खुलवाएंगे, और श्रवण बाबू के पास तुम्हारा फाइल जमा है, तुम्हारा भी। ये लगातार धमकी दी जा रही है कि आप हमारे खिलाफ में अगर मुखर रूप से मोर्चा खोलते हैं तो आपको भी हम लोग परेशान करने का काम करेंगे। लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम एनडीए सरकार कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके का भाषा प्रयोग कर रहे हैं तेजस्वी यादव के पिता यानी कि लालू यादव के लिए, लगातार विपक्ष उसमें सवाल पूछ रही है। आप लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोई मुख्यमंत्री हो और पिता को बाप जिस तरीके से बोलते हैं उस पर लगातार नीतीश कुमार घेरे जा रहे हैं। नीतीश जी का आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति पहले की तरह नहीं है। और रही बात लालू जी के बारे में और नीतीश जी का, उनका एक छात्र राजनीति से उन लोगों का साथ में रहा है, तो उनका हक भी बनता है। और तेजस्वी उनके मतलब बच्चे जैसे हैं, लड़के जैसे हैं, तो उन तेजस्वी जी में और नीतीश जी में हंसी मजाक चलता रहता है, तो वो उतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन आपने कहा जिस तरीके से फाइल खुलवा देने की बातें कही जा रही हैं, इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं बिहार सरकार के, राबड़ी देवी ने जैसे ही ये सवाल पूछा कि नीट मामले में क्या हुआ, तो उन्होंने एक बात भी कही कि कोई मंत्री का बेटा जो है शामिल है। तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आपको अगर पता है तो आप क्यों नहीं बता रही हैं कि कौन सा मंत्री का बेटा शामिल है, हम 24 घंटे में जेल भेजेंगे। देखिए, सरकार का जो तंत्र है, डीएनए रिपोर्ट लिया गया 16 आदमी या 12 आदमी, ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, आज तक उनका डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ पाया। और सरकार बोलती है कि विपक्ष के लोग बताएं या सबूत दें कि नाम किसका है। कोई इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। सरकार उनकी है, तंत्र उनका है, उनको लाना चाहिए, उस पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए, प्रदेश के लोगों के पास मिसाल पेश करने के लिए। तो सरकार बोलती है कि आपके पास है। आखिर क्यों उसका निधन हो गया, किस कारण से निधन हो गया, अभी गुत्थी सुलझाना सरकार का काम है, उसके तंत्र का काम है। अभिषेक रंजन मानते हैं कि बिहार पुलिस असक्षम है? देखिए, मैं सक्षम असक्षम की बात नहीं कर रहा। क्योंकि विपक्ष कह रही है सर, क्योंकि जिस तरीके से नीट मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कहा जा रहा है कि अभी तक कोई खास ठोस सबूत नहीं मिला है। प्रशासन दबाव में है। दबाव में है। दबाव किसके तरफ से डाला जा रहा है, क्यों डाला जा रहा है, हम ये बात कह रहे हैं। पुलिस सीबीआई को सौंपने का कार्य, पुलिस को अक्षम हम नहीं मानते। सीबीआई इसीलिए उनको सौंपने के लिए कहा जा रहा है कि वो बेहतर जांच कर सके, निष्पक्ष रूप से जांच कर सके।
प्रशासन के ऊपर, सीबीआई के ऊपर भी वो लोग दबाव डालने की स्थिति में है। पर हमारे पास जो तंत्र रहेगा उसी से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पीड़िता को न्याय दिलाए। मुद्दा उठाएंगे आप? बिल्कुल, मुद्दा उठाने के लिए हम सदन में बैठे हुए हैं। तो विपक्ष जिस प्रकार से लगातार सवाल पूछ रही है सत्ता पक्ष से, लेकिन लगातार ये बातें हो रही हैं, जैसा फाइल खुलवाने की आपने बात कही, तो क्या धमकी दिया जा रहा है? इस तरीके की बातें कहना चाहते हैं आप? सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। हम लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही शरीर के दो हाथ हैं। विपक्ष का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना सत्ता पक्ष के लोगों का। सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से किसी माननीय को ये धमकी देना कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारा भी फाइल खुलवाएंगे, शोभनीय नहीं है। शोभनीय नहीं है। बिल्कुल शोभनीय नहीं। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन मौजूद थे। युवा हैं, पहली बार जीत कर आए हैं, लगातार युवाओं की बात करते हैं, सक्रिय रहते हैं और नीट मामला हो या किसी भी मामले पे आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। सदन में भी आपने देखा है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ये सत्ता पक्ष है वो आवाज दबाने के काम कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।